हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या आपको भी हमेशा ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ सामान की कमी है और आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कोई पर्टिकुलर सामान की ज़रूरत है और उसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये ना सिर्फ आपको ही नहीं लगता है, ये सबको लगता है। हम सब कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जितना भी हमारे पास होता है हमें और भी चाहिए रहता है। तो कुछ चीज़ें हम अपने शौक़ के लिए ख़रीदते हैं और कुछ चीज़ें हम ज़रूरत के लिए ख़रीदते हैं, और ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं हमारे घर के लिए ये हमें बाद में समझ में आता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, और मैं आपके साथ बहुत सारे हैक्स भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़र्नीचर से। कुछ फ़र्नीचर्स ना हम ज़बरदस्ती भी ख़रीद लेते हैं और कभी कभी बहुत ही कम रेट में मिल रहे होते हैं ये फ़र्नीचर्स, तो ऐसा लगता है कि इतने अच्छे रेट में मिल रहे हैं तो इसे ले लेना चाहिए। तो मैंने भी यही एक गलती कर दी थी जब मैंने कॉफ़ी टेबल में सर्च कर रही थी। मुझे अमेज़ॉन से ये बहुत ही सस्ते में मिला, लेकिन जब इसको कुछ मंथ या कुछ डेज़ हमने यूज़ किया तब मुझे समझ में आया कि ये फ़र्नीचर, ये जो कॉफ़ी टेबल है ना, ये बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, और बिल्कुल जैसे इसका रेट था ना ये वैसे ही इसकी क्वालिटी भी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा रिपेयर करवाया है और इसके जो स्क्रूज़ हैं ना वो हमेशा हम लोग टाइट करते रहते हैं, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा शेकी है। तो कोई भी गेस्ट आते हैं ना तो यहाँ पे टी कॉफ़ी कुछ भी रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट अभी मैंने इसे ले लिया है तो मैं और दूसरा कॉफ़ी टेबल नहीं ले सकती, क्योंकि घर में जगह भी नहीं होती है इतनी सारी चीज़ें रखने के लिए। तो इसको हम बस ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कॉफ़ी टेबल लेने के टाइम पे जो गलती की थी वो मैंने स्टडी टेबल के टाइम पे नहीं की, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमने लिया। काफ़ी कॉस्टली था ये, लेकिन ये काफ़ी अच्छा स्टडी टेबल है, स्टडी है और बहुत ही अच्छा है। जैसे ये जगह भी, स्पेस भी कम लेता है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका जो टेबल है ना, इसको आप बंद करके रख दीजिए और आपके पास काफ़ी सारा स्पेस भी हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के लिए हमको किसी को बुलाना पड़ा, और ये फ्री अमेज़ॉन की तरफ से आ जाते हैं और इंस्टॉल करके देते हैं। तो मिनिमलिस्टिक होने के लिए आप क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए, प्राइस के कम होने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छी चीज़ लेंगे ना तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। आजकल के समय में स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन सी बात है। स्ट्रेस होने के लिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है आपके घर में जगह कम होना और बहुत सारा सामान भरा हुआ होना। अगर आप अपने घर में बहुत सारा सामान भर के रखेंगे ना तो उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो ये स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर बहुत सारा सामान घर में, ज़बरदस्ती का सामान जो रहता है ना, जो हमको ज़रूरत नहीं होती, अगर आप भर भर के रखेंगे अपने घर में और आपके घर में स्पेस कम है तो आपको स्ट्रेस होगा। तो इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान आप अपने घर में रखिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो सामान मत खरीदिए। मैंने भी कोशिश की है कि मैं कुछ अपने घर के एरियाज़ को एम्प्टी रखूं, जैसे कि ये बेडरूम और जो स्टेयरकेस मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी है। बेडरूम में जो हमारा बेड पुराना हो गया था वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था, तो वो मैंने किसी को डोनेट कर दिया है, और यहाँ पे हमने एक सोफ़ा कम बेड रखा है। जब ज़रूरत हो तब आप ओपन कर सकते हैं सोने के लिए, बाकी टाइम पर आपको पूरा का पूरा रूम मिल जाता है, काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है। वार्डरोब को वॉल के अंदर ही इंस्टॉल किया है और स्लाइडिंग डोर यूज़ किए हैं, जिससे कि ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा ये रूम में, और अंदर ही अंदर ये देखिए, अब जब आप डोर ओपन करेंगे तो ये इसको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पॉसिबल है तो स्लाइडिंग डोर्स का ज़रूर यूज़ कीजिए। जब घर को डेकोरेट करने की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स लेके अपने घर को डेकोरेट कीजिए। आपके पास जो पुरानी चीज़ें पड़े हैं ना, उससे भी आप अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। और प्लांट्स का यूज़ कीजिए, रियल प्लांट्स अगर यूज़ करेंगे तो आपका घर और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये कुछ बॉटल्स हैं, कुछ जार्स हैं जो मेरे पास पुराने रखे हुए थे, इनको मैं यूज़ करती हूँ। इनमें मैं प्लांट्स रखती हूँ, रियल प्लांट्स रखती हूँ, और इससे ना घर बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है, और आपके एक्स्ट्रा जो पैसे हैं ना वो भी खर्च नहीं होते हैं, और आपके घर में बहुत ज़्यादा सामान भी भरेगा नहीं।
कभी भी नया सामान ख़रीदने से पहले अपने घर में अच्छे से पुरानी चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास कोई अच्छे कंटेनर्स या जार्स रखे हों, तो नया चीज़ ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर नई चीज़ों के लिए भी आपको स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका घर छोटा है, किचन छोटा है, तो फिर स्पेस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जितनी बॉटल्स आपके पास पुरानी पड़ी हैं उनको आप अपने पेंट्री में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे सामान को स्टोर करने के लिए। तो जिस तरह से ये जैम की बॉटल्स है, हनी की बॉटल्स है, न्यूट्रेला की बॉटल्स है। देखिए मैंने जो इसके जो कैप्स है ना, इसके जो लिड है उसको मैंने गोल्डन कलर कर दिया है, और मेरी बेटी के जो पुराने छोटे छोटे टॉयज़ है ना उनको मैं यूज़ कर रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरह से आप भी अपनी क्रिएटिविटी करके अपने पुराने सामान को नया बना सकते हैं और उनसे ही आप अपने किचन को सजा सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, हम मैक्सिमम टाइम अपना फ़ोन पे बिताते हैं। सुबह उठते से ही फ़ोन चेक करते हैं सबसे पहले, और काम के बीच में भी कोई मैसेजेस आते हैं तो हम अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और घंटों लेके बैठे रहते हैं। कई सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करने को मिलती हैं, शॉपिंग करने को मिलता है, सब कुछ आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो आज से आप एक कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप भी नोटबुक, पेन, पेंसिल और इरेज़र का यूज़ करेंगे और फ़ोन और लैपटॉप कम से कम यूज़ करेंगे। एटलीस्ट आप अपनी जो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं या फिर आप जो अपने मील प्लानिंग करते हैं ना, उसको आप किसी नोटबुक में लिखिए। आजकल मैं भी काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं लैपटॉप और फ़ोन कम यूज़ करूँ, और अगर मुझे कुछ राइटिंग वर्क करना है, कुछ लिस्ट बनानी है, तो मैं अपने नोटबुक, अपनी डायरी और पेन यूज़ करती हूँ। वीडियो एडिटिंग के लिए तो मुझे लैपटॉप और फ़ोन यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने हाथ से ही लिखूँ, और इससे ना थोड़ा सा मैं कम यूज़ कर पाती हूँ फिर फ़ोन और लैपटॉप। तो ऐसा हम सबके साथ होता है कि दूसरों की चीज़ें देख के हमको भी फिर वैसी ही चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि हमने भी वैसी चीज़ें लेना चाहिए, जैसे कि कॉस्टली फ़ोन्स या फिर ब्रांडेड फ़ोन्स। तो मैं ना बहुत ही सिंपल ये सैमसंग का फ़ोन यूज़ करती हूँ। इससे ही मैं अपने सारे वीडियोज़ बनाती हूँ और मोस्टली मैं इसमें ही एडिटिंग करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कॉस्टली फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे कैमरा या फिर फ़ोन की मुझे ज़रूरत है वीडियो बनाने के लिए या एडिटिंग करने के लिए। तो जितना आपके पास है उतने में ही अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप काफ़ी सारे पैसे भी बचा लेंगे। थोड़े से पैसे बचा लीजिए, फिर आप कॉस्टली चीज़ें ले लीजिए, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले सेविंग। घर के सामान के साथ साथ एक और चीज़ ऐसी है जो हम ज़रूरत नहीं होने पे भी ख़रीदते रहते हैं। जस्ट बिकॉज़ कहीं सेल लग गई या कहीं आपने देख लिया बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो हम कपड़े ले लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आप ले लेते हैं। तो ना, अगर आपके पास काफ़ी सारे कपड़े हैं और अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो वाले जो पैसे हैं ना, वो उसको आप सेव कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो तब आप नए कपड़े ले लीजिए। तो इससे आपकी काफ़ी सारी बचत भी होगी और आपको जगह भी कम नहीं पड़ेगी। सो डैट इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इन आदतों को अपना के आप भी अपने घर में कई सारी चीज़ें सुधार सकते हैं, कई सारे पैसे बचा सकते हैं और कम जगह में भी आप बहुत ही खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।